द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप, यहीं से यूरोप के विभाजन हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक तो यह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का क्या स्थिति। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं कि यूरोप में चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सैनिक, तीनों ही दृष्टिकोण से यानी यूरोप कमजोर हो रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कमजोर हुआ यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब आप देखो तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कमजोर हो रहा है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक तीनों ही दृष्टिकोण से, तीनों ही दृष्टिकोण से यूरोप कमजोर हो, दृष्टिकोण से यूरोप कमजोर हो रहा, यूरोप कमजोर हो। कैसे? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो फेज में हो रहा है। 1939 से 1945 तक अगर हम लोग देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है यह 1939 से 1945, इस बीच में एक बड़ा फेज जो रहा है वह यूरोपीय युद्ध के रूप में रहा है। यूरोपीय युद्ध के रूप में रहा। 1939 से 42 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वह मुख्यतः यूरोप में ही हुआ है, यूरोप केंद्रित युद्ध। और इसने यूरोप को राजनीतिक रूप से कमजोर कैसे किया? तो यूरोप का जो राजनीतिक प्रभाव अब विश्व पर था वह समाप्त हो जाता है। अब यूरोप का राजनीतिक प्रभाव विश्व पर नहीं रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक दशा में एक बड़ा परिवर्तन आता है। अभी तक ब्रिटेन वह महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किए हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक ब्रिटेन ही महाशक्ति था, एक ध्रुवीय विश्व था। लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध ने अब द्विध्रुवीय विश्व का निर्माण किया। अब ब्रिटेन का जगह दो महाशक्तियों ने ले लिया, जिसमें एक महाशक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं कि वह है आपको यूएसएसआर, और एक दूसरी महाशक्ति के रूप में आ जा रहा है अमेरिका। तो अब राजनीतिक स्थिति पर भी यूरोप का प्रभाव हुआ। दूसरी ओर देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर नुकसान किसी को हुआ तो यूरोप को हुआ, क्योंकि यूरोप का व्यापार वह पूरे विश्व में फैला हुआ था। इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ। अगर आपका प्रभाव समाप्त होगा तो उसका असर वाणिज्य व्यापार पर भी पड़ेगा। अच्छा, इस द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप की आर्थिक कमजोरी भी उजागर हुई, क्योंकि बड़े पैमाने पर यूरोप को युद्ध के लिए अन्य देशों से, अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। और यह तो हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर अमेरिका की अगर भूमिका नहीं होती, यूरोप में दिलचस्पी नहीं होता, या फिर वैचारिक टकराव नहीं होता, तो यूरोप का आर्थिक और राजनीतिक विकास अवरुद्ध हो चुका था। वह अमेरिका के कारण हो रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से फंडिंग किया है साम्यवाद को रोकने के, उससे एक बार फिर से यूरोप का विकास हो रहा है। तो यूरोप का आर्थिक दृष्टिकोण से भी यूरोप कमजोर हो रहा है, सैनिक दृष्टिकोण से भी यूरोप कमजोर हो, क्योंकि यूरोप की सैनिक क्षमता भी उजागर हो गई और सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ यूरोप को। तो एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप, हम लोग यह देख रहे हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक तीनों ही दृष्टिकोणों से यूरोप वह कमजोर। क्यों कमजोर हो रहा है? तो अब विश्व की राजनीतिक मंच से जो यूरोप का आधिपत्य था वह आधिपत्य समाप्त हो गया। अभी तक पूरे विश्व की राजनीति में यूरोप धुरी बना हुआ था। जो कुछ भी विश्व में बदलाव होता था वह यूरोप के द्वारा ही होता था और यूरोपीय राष्ट्रों के इशारे पर ही होता था। लेकिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों का उदय हुआ। अब जो कुछ भी बदलाव होगा वह सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व। यहाँ तक कि पूरे पूर्वी यूरोप पर
सोवियत संघ का प्रभाव स्थापित हो। पूरे पूर्वी यूरोप अब यूएसएसआर के नियंत्रण में। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अब आर्थिक स्थिति में तो यूरोप में गंभीर आर्थिक संकट होता है ये विश्व युद्ध के। उस आर्थिक संकट से यूरोप निपट नहीं पाता है। दूसरी ओर यूरोप में आर्थिक जो पुनर्वास है वह एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इस तरीके से यूरोपीय मानचित्र में बदलाव आता है यूएसएसआर के नेतृत्व, एक बड़ी समस्या पुनर्वास की समस्या है। अब यह भी एक आर्थिक समस्या बना हुआ है यूरोप में। इस चुनौती का भी यूरोप को सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखो तो इस द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक तीनों ही दृष्टिकोण से यूरोप को प्रभावित करने, यहाँ तक कि आगे चलकर यूरोप का विभाजन हो जा रहा है। अब स्वेज संकट जैसी समस्या को आप देख सकते हो। यही स्वेज नहर पर पूरा यूरोप का प्रभाव था, वह फ्रांस और ब्रिटेन के नियंत्रण में था। लेकिन आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि इजिप्ट ने जिस तरीके से संघर्ष किया और नासिर ने जैसे, जब सत्ता पर नासिर आता है तो जिस प्रकार से उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया स्वेज नहर का, तो एक तरीके से यूरोपीय प्रभाव को समाप्त कर दिया। पूरे मध्य एशिया से यूरोप का वर्चस्व समाप्त होगी। एक नई समस्या जन्म ले रहा है मध्य एशिया में, जो इजराइल और फिलिस्तीन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। एक नई समस्या जन्म लिया, उसमें मध्य एशियाई देशों पर जो यूरोप का प्रभाव था वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने मध्य एशियाई देशों में जो जिस तरीके से ये लोग संरक्षण दे रहे थे यहूदियों को, उसको लेकर जो मुस्लिम राष्ट्र थे वे मुस्लिम राष्ट्र इनसे कट जाते हैं। तो इनके प्रभाव में वहाँ भी कमी आ रहा है, तेल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इसने यूरोप का आर्थिक विभाजन भी कर दिया, इसने यूरोप को आर्थिक रूप से कमजोर भी किया। इसके साथ साथ पूरे विश्व वैचारिक स्तर पर दो भागों में विभाजित भी हो रहा है, पूंजीवादी और साम्यवादी जैसी विचारधाराएं भी दिखाई दे रही हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। तो एक तो यह बतला दो कि राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक तीनों ही दृष्टिकोणों से यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कमजोर होता है